Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class, I'm continuing my discussion of the question paper Introductory Econometrics for BA Economics Honors Semester 4 and this is question paper of 2025. फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन। जी सर, आइए सर सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिसर्चर ऑब्टेन द फॉलोइंग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स ओएलएस एस्टिमेट्स फॉर अ फर्म्स स्टॉक प्राइस यूजिंग मंथली डेटा फ्रॉम 2000 M1 टू 2009 M12 ऑल वेरिएबल्स इन लॉगरिथम्स। ये 2000 M1 यानी मंथ्स की बात हो रही है। 10 साल हो गए ना, 2000 से 2009 9 साल नहीं होते, 2000 के स्टार्टिंग से 2009 के एंड तक 10 साल हो गए। एक साल में 12 महीने होते तो एन हो गया 120, 12 इंटू 10। किसी को अगर दिक्कत हो रही हो तो भैया उंगली पे गिन लेना, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल हो गए। ठीक है, तो एक साल में 12 महीने तो एन हो गया 120। सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है लॉग एस टी इज इक्वल टू 0.87 माइनस 0.54 लॉग पी टी, 0.65 लॉग वाई टी, 0.34 लॉग आर टी माइनस 0.32 लॉग एम टी। नीचे स्टैंडर्ड एरर्स है, आर स्क्वायर है, आर एस एस है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स और एफ है। स्टॉक प्राइस है एस टी, पी टी है प्रॉफिट्स, वाई टी है आउटपुट इन द इकोनॉमी, आर टी एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एम टी एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग। फिगर इन पैरेंथेसिस आर स्टैंडर्ड एरर्स एंड आर एस एस इज अ रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, समेशन ई आई स्क्वायर। ओके जी, कह रहा है इंटरप्रेट द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ द अबव रिग्रेशन एंड टेस्ट जॉइंट सिग्निफिकेंस एट अल्फा इज इक्वल टू 5%। पहले इंटरप्रेट की बात करते हैं। देखिए, ये मल्टीपल लॉग लीनियर मॉडल है और इसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, वो पार्शियल इलास्टिसिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बात आप जानते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, गिवन रिग्रेशन मॉडल इज अ मल्टीपल लॉग लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, वेयर स्टॉक प्राइस इज रिग्रेस्ड अपॉन, या लॉग ऑफ स्टॉक प्राइस इज रिग्रेस्ड अपॉन लॉग ऑफ प्रॉफिट्स, आउटपुट्स, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे देखो -0.54 क्या है, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। -0.54 इज द पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ स्टॉक प्राइस विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स। ये पार्शियल इलास्टिसिटी स्टॉक प्राइस का प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में। दिस मीन्स इफ प्रॉफिट्स इंक्रीज बाय 1 percentage point ऑन एन एवरेज, स्टॉक प्राइस वुड डिक्रीज, क्योंकि माइनस साइन आ गया, वुड डिक्रीज बाय 0.54 percentage points कीपिंग एवरीथिंग एल्स एज कांस्टेंट। ये लिखना है सर आपको, ठीक है, इसको मतलब सुन के इग्नोर मत कर दीजिए, लिखना है। मैं दोबारा बोलता हूं कि जब प्रॉफिट्स में 1 percentage point का इंक्रीमेंट होगा तो स्टॉक प्राइस में ऑन एन एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन एन एवरेज लिखना, ऑन एन एवरेज 0.54 percentage points का डिक्रीमेंट होगा। When profits increase by 1 percentage points, on an average, stock price falls by 0.54 percentage points, keeping everything else as constant. माइनस साइन इसलिए प्रॉफिट बढ़ने पर स्टॉक प्राइस फॉल कर रहा है, और परसेंटेज में होता है डबल लॉग मॉडल के अंदर, मल्टीपल लॉग मॉडल के अंदर, और कीपिंग एवरीथिंग एज कांस्टेंट इससे बोलना है हमको क्योंकि हम उनको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तब हम प्रॉफिट का फर्क पता चलते हैं स्टॉक प्राइस के ऊपर। उसके बाद वाई टी क्या है, वाई टी आउटपुट, इसका क्वेश्चन है 0.65। अब लिखो interpretation of 0.65. 0.65 represents the partial elasticity of output with partial elasticity of stock price with respect to output. Stock price की elasticity with respect to output. This means when output increases by 1 percentage points, on an average stock price increases by 0.65 percentage points. ठीक है, यहाँ पे दोनों इंक्रीज करेंगे, प्लस साइन है। एक बात आप याद रखिएगा, जब हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं तो हम इकोनॉमिक नोशन से करते हैं, लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इन साइंस को देखते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर हाइपोथेसिस में क्या है, साइन देखने होते हैं हमको? नहीं, वहाँ नहीं देखने होते। वहाँ जब आप नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करते हैं तो आप इकोनॉमिक नोशन, इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस सेट करते हैं। लेकिन जब मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये साइन देखने हैं।
इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना इंटरप्रिटेशन देना है। अगले पे चलते हैं 0.34, ये है RT, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो 0.34 is a partial elasticity of stock price with respect to expenditure on research and development. This means that if expenditure on research and development increase by 1 percentage point, then on an average stock price will also increase by 0.34 percentage points, keeping everything else as constant. अगर वो 1% बढ़ेगा तो 0.34% ये बढ़ेगा। ठीक है, ओके जी। और लास्ट वाला डिक्रीज करेगा। तो लास्ट वाला क्या है, 0.32 इज द पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ स्टॉक प्राइस विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग। दिस मीन्स इफ एक्सपेंडिचर मार्केटिंग इज इंक्रीज by 1%, then on an average stock price will decrease by 0.32%, keeping everything else as constant. यहाँ डिक्रीज होगा क्यों, माइनस साइन है। तो पहली बात उसने बोली थी कि आपको ये कर देना है। दूसरी बात वो बोल रहा है कि आपको जॉइंट हाइपोथेसिस सेट करना है। तो मैं यहाँ पे मॉडल को रीराइट करता हूँ। मैं मॉडल को लिखता हूँ क्या, log ST इज इक्वल टू बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वाई कैप log PT, बीटा P कैप, सॉरी बीटा P कैप प्लस बीटा वाई कैप log YT प्लस बीटा R कैप log RT प्लस बीटा M कैप log MT। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? ये कर दिया हमने। अब बोल रहे क्या, टेस्ट जॉइंट हाइपोथेसिस। जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्ट करना है मेरे को। तो उसके लिए देखिए जी, यहाँ चलते हैं हम लोग। तो हमारा टेस्टिंग द जॉइंट हाइपोथेसिस, H0 क्या होता है, ऑल द स्लोप्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, यानी बीटा कैप कौन था पहला, P इज इक्वल टू बीटा कैप Y इज इक्वल टू बीटा कैप R इज इक्वल टू बीटा कैप M इज इक्वल टू 0। और H1 क्या होगा, एटलीस्ट वन स्लोप इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। नल क्या था, ऑल स्लोप्स आर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, और ऑल्टरनेटिव है एटलीस्ट वन ऑफ द स्लोप्स इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लेते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। एफ, ऐसे फॉर्मूला होता है एफ का, मगर यहाँ पे आपको एफ निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। देखो यहाँ पर एफ क्या होता है, एफ होता है k-1 n-k, k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर, n-k होता है डिनोमिनेटर के। तो k-1 क्योंकि यहाँ पे 5 पैरामीटर्स है तो k-4 हो जाएगा, 5-4, और n-k 120 - 5, n है 120, मैंने ऊपर बताया था आपको, n 120 है, और k यहाँ पे 5 है, 5 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, n-k हो जाएगा कितना, 105। तो उसकी f की वैल्यू दे रखी है आपको 14.91। और मुझे अब f अल्फा निकालना है। f अल्फा कैसे निकालेंगे, कितने परसेंट बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको, 5% पे। f टेबल में चलना पड़ेगा, मैंने आपको f टेबल प्रोवाइड कर रखी है। हाँ जी, देखो f टेबल में डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर कितने हैं, 4 क्योंकि 5-1, 5 है पैरामीटर, और होता है क्या, k-1, तो 5-4, तो 4 डिग्रीज फ्रीडम ऑफ द न्यूमरेटर यहाँ 4 के कॉलम में, और 115 डिग्रीज फ्रीडम है डिनोमिनेटर के। 115 यहाँ है ही नहीं मेरे पास, 120 है, तो 120 पे ही देखना पड़ेगा, 5% पे। यहाँ ये मेरे पास एक वैल्यू आ रही 2.45 आ रही वैल्यू। ठीक है, एफ दे रखा है कितना, एफ दे रखा है 14.91, और एफ अल्फा आ रहा है 2.45। एफ इज 14.91 एंड एट अल्फा इज इक्वल टू 5%, एफ 0.054115 इज 2.45 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मैंने अगर सही से देखी वैल्यू तो। ठीक है, मतलब मुझे सही से याद है, देखी तो वही थी। सही से याद आ रही है तो आपने देख ली, खैर वैसे वैल्यू यहाँ पे f इज हेयर, f इज ग्रेटर देन f अल्फा, देयरफॉर वी रिजेक्ट
द नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है, सो द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर जॉइंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ये लिख दीजिएगा लाइन, देयरफॉर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर जॉइंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं वो जॉइंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है जी, हो गई ये बात, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इलास्टिसिटी ऑफ स्टॉक प्राइस विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज यूनिट इलास्टिक वर्सेस इट इज इन इलास्टिक। स्टॉक प्राइस की इलास्टिसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ठीक है, वो यूनिट इलास्टिक है अगेंस्ट इट इज इन इलास्टिक। यानी मुझे बीटा कैप वाई को चेक करना है, बीटा कैप वाई को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में नल हाइपोथेसिस क्या है, एच नॉट बीटा कैप वाई इज 1, यूनिट इलास्टिक चेक करना है मुझे अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इट इज, ओ सॉरी यहाँ पे हम कैप नहीं लगाते, दैट इट इज बीटा वाई इज लेस देन 1। null hypothesis is that elasticity with respect to output is 1। ठीक है, elasticity with respect to output is less than 1, या स्टॉक प्राइस इज इन इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, कुछ भी कह सकते हैं। ऊपर कह सकते हैं स्टॉक प्राइस इज यूनिट इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, नल में ये कहेंगे, और ऑल्टरनेटिव में स्टॉक प्राइस इज इन इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इट इज लोअर टेल टेस्ट। तो यहाँ पे अब हमारे को बीटा कैप वाई चाहिए, वो मेरे ख्याल से 0.65 था, और इसका स्टैंडर्ड एरर चाहिए बीटा कैप वाई का। ठीक है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, कितना लिखा हुआ है 0.12, क्योंकि वरना बार बार जाना पड़ता है वहाँ पे, 0.12। अब हम निकालेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक, टी होगा यहाँ पे, टी क्या होगा, बीटा कैप वाई माइनस बीटा वाई अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा कैप वाई, यानी 0.65 minus 1 upon 0.12. So this is minus 0.35 upon 0.12, 12 या 36 ऐसे कुछ आएगा, 2.9 समझे कुछ आ जाएगा। 0.35 डिवाइड बाई 0.12, 2.9166, 2.92 कह लो, माइनस 2.92। अब क्वेश्चन है इसको 1% पे टेस्ट करने को बोला है, एट अल्फा इज इक्वल टू 1%, डिग्री फ्रीडम होते हैं क्या, n माइनस के, यानी 115, 115 डिग्री फ्रीडम पर 1% पे आपको चेक करना, 1% मतलब 0.01। आइए चेक करते हैं, टी टेबल में चलते हैं, ये टी टेबल भी है हमारे पास। तो 115 तो नहीं, 120 है मेरे पास यहाँ पे, 120 देख लो, और 1%, क्योंकि सिंगल टेल है तो 1% मतलब 1% रहेगा, अल्फा बाई 2 नहीं करना पड़ेगा। 0.01, ये थर्ड लास्ट कॉलम है 1%, देख पा रहे हैं ना आप लोग, ओहो देखिए ये कॉलम है 1% का, थर्ड लास्ट कॉलम। ठीक है, तो इस थर्ड लास्ट कॉलम में 120 के सामने, क्योंकि 115 है नहीं, 120 के सामने आ रही वैल्यू 2.358। लोअर टेल है तो नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो टी अल्फा इज माइनस 2.358। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट टी जो है, एब्सोल्यूट टी इज बिगर देन टी अल्फा, यानी रिजेक्शन रीजन में आ रहे हैं आप। अगर आप बनाएंगे भी ना तो माइनस 2.358 यहाँ आ रहा है, और ये माइनस 2.92 यहाँ आ रहा है, रिजेक्शन रीजन में जा रहे हैं आप। ठीक है, तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट टी इज मोर देन एब्सोल्यूट टी अल्फा, देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो यानी रिजेक्ट करते हैं मतलब स्टॉक प्राइस जो है वो इनइलास्टिक है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। नल रिजेक्ट हो मतलब ऑल्टरनेटिव को हमने एक्सेप्ट कर लिया, सो वी से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट स्टॉक प्राइस इज स्टैटिस्टिकली इनइलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। स्टॉक प्राइस जो आउटपुट के साथ स्टैटिस्टिकली इनइलास्टिक है, यानी आउटपुट के बढ़ने घटने का
स्टॉक प्राइस पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, स्टैटिस्टिकली इनलास्टिक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राइट। ओके, अभी लास्ट पार्ट कौन सा है जी? हाँ, ये जो पार्ट है अक्सर बच्चे मुझसे डाउट में पूछते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर, फिर भी बच्चे पूछते हैं, पता नहीं क्यों क्यों भूल जाते हैं। इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर दिया हुआ है आपको, इस टॉपिक पे लेक्चर दिया हुआ है प्रॉपर आपको, मगर ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है बच्चे अक्सर डाउट क्लास में पूछ लेते हैं, सर ये बता दो ये कहाँ से आ गया, मतलब वो लेक्चर आप देखते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर देखो क्या कह रहा है आपको, डिस्क्राइब अ टेस्ट टू शो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिचर एंड मार्केटिंग, यानी दो कोफिशिएंट्स के बीच में टेस्ट करने को बोल रहा है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ मैंने लिखी यहाँ पे, फिर भी चेक कर लेता हूँ सही लिखी। 0.34 है वैल्यू इसकी, -0.32 है, 0.24 है स्टैंडर्ड एरर और 1.07 स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, चल जाएगा इससे काम, वापस नहीं आना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्ट में चेक क्या करना है, थर्ड पार्ट में चेक करना नल हाइपोथेसिस ये है दैट बीटा आर इज इक्वल टू बीटा एम। क्या बीटा आर बीटा एम के बराबर? एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च और एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग दोनों बराबर हैं या डिफरेंट है? ऑल्टरनेटिव क्या है, उसमें कुछ कम ज़्यादा करने को नहीं बोला, तो अगर एक ज़्यादा है दूसरा कम है, या पहला कम है दूसरा ज़्यादा, तो या टू टेल टेस्ट है, तो भी हमें नल रिजेक्ट करना होता है। तो बी आर इज़ नॉट इक्वल टू बीटा एम। उसने ये नहीं बोला कि चेक करो रिसर्च पे ज़्यादा है या मार्केटिंग पे ज़्यादा है, उसने बस बोला सेम है या नहीं है, तो कोई एक ज़्यादा होगा तो डिफरेंस होगा ही। तो ये टू टेल टेस्ट है, इट इज़ अ टू टेल टेस्ट, टू टेल्ड टेस्ट। अब इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, टी इज इक्वल टू बीटा आर कैप माइनस बीटा एम कैप अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ बीटा आर कैप प्लस वेरियंस ऑफ बीटा एम कैप माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस ऑफ बीटा आर कैप बीटा एम कैप। ये फॉर्मूला है, मैंने भी आपको रिवाइज मतलब वहाँ बताया था। बी आर कैप मैंने लिख दिया, बी आर कैप की वैल्यू थी 0.34 और बीटा एम कैप की वैल्यू थी -0.32। और स्टैंडर्ड एरर क्या है इसका, बीटा आर कैप का ये है 0.24 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा एम कैप 1.07। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन में इन दोनों का कोवेरियंस दिया नहीं हुआ। मैं कंसेप्ट से बात करता हूँ। हमने पढ़ा क्या कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, मल्टीलिनियरिटी पढ़ा, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें कोलिनियरिटी नहीं होती, दे आर नॉन कोलिनियर, क्योंकि अगर उनमें कोरिलेशन होगा तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगी मल्टी कोलिनियरिटी की। तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक किसी स्पेसिफिक वैल्यू दे न रखी हो तब तक ये जीरो ही है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन ने वैल्यू दी नहीं है, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ एक बार। क्वेश्चन ने वैल्यू नहीं दी है कोवेरियंस की, आप देख लीजिए यहाँ पे कोवेरियंस की वैल्यू क्वेश्चन ने दी नहीं कहीं पे भी। तो जब तक क्वेश्चन वैल्यू नहीं देता मतलब हमारे लिए क्या है, ये दोनों अनकोरिलेटेड, इनका कोवेरियंस जीरो है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कोवेरियंस ये लिख दीजिएगा बात को, सिंस वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो theoretically beta cap r and beta cap, yeah, beta r and beta m should be uncorrelated. So covariance beta r cap beta m cap is 0. तो t क्या आ जाएगा, 0.34 माइनस -0.32 डिवाइड बाय रूट अंडर 0.24 का स्क्वायर प्लस 1.07 का स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ 0। तो ये आ गया 0.32 और 0.34 मिल गया 0.66 अपॉन 0.24 का स्क्वायर कितना होता है सर, स्क्रीन पे कैलकुलेटर खुला है मगर मैं अपने उसमें कर रहा हूँ। 0.24 का स्क्वायर आता है 0.0576 प्लस 1.07 का स्क्वायर कितना आता है जी, 1.1449, 0.66 डिवाइड बाय अंडर रूट, यह प्लस 0.0576, 1.2025। ठीक है, सही तो किया था, 0.24 का स्क्वायर, $0.0576। ठीक है, अब ये देखिए
1.2025 का स्क्वायर रूट 1.0965 1.0965 को मैं 1.10 कर लूँ तो ये तो 0.6 हो गया, तो टी आ गया 0.6। क्वेश्चन ने अल्फा भी बोला नहीं है तो 5% ले लेते हैं, जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम 5% लेके चलते हैं। एट अल्फा इज इक्वल टू 5%, ठीक है, तो फ्रीडम हो जाएगा n माइनस के यानी कि 115, तो टी अल्फा बाई 2, ध्यान दीजिएगा अब क्योंकि टोटल टेस्ट है अल्फा बाई 2, तो 0.025 पे चेक करना है मुझे। 0.025 0.025 कहाँ हो भाई साहब, पॉइंट, ये टेबल आपके पास होती है, आप चिंता मत कीजिए, आपको बुकलेट में एंड में लगी हुई मिलती है। किसी को नहीं मिली हुई है तो व्हाट्सएप कीजिएगा, भेज दूंगा मैं आपको, वैसे बुकलेट में लगी होती है एंड में। 0.025 ये रही 0.025, जूम कर देता हूँ एक बार, देखो ये रहा 0.025, ठीक है। इसमें देखना मतलब फोर्थ लास्ट कॉलम हो गया मेरे पास सबकी बारी है, और देखना 120 में ही पड़ेगा क्योंकि 115 तो है नहीं मेरे पास। फोर्थ लास्ट कॉलम में यारी वाली 1.980 1.98, तो टी अल्फा बाई 2 आ रहा है 1.98, तो एब्सोल्यूट टी जो आ रहा है इट इज लेस देन टी अल्फा बाई 2, देयरफॉर वी फेल टू रिजेक्ट H नॉट। H नॉट को रिजेक्ट नहीं करे मतलब बीटा आर कैप और बीटा एम के बराबर है, दैट इज देयर इज नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग। उनमें कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग। ठीक है जी, आंसर आपने लिख दिया, बल्ले बल्ले हो गई, नंबर मिल गए, आप भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश, खुशियां ही खुशियां, वाह जी वाह। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन डन, ठीक है जी, और कुछ पूछा नहीं क्वेश्चन में। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली आप लोग समझ गए, और कोई क्वेरी हो, कोई बात पता नहीं चली है तो आप मेरे साथ डाउट क्लास में आके डिस्कस कर लीजिएगा, डाउट्स आपके सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।